हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बोर्ड एग्जाम्स बड़े नजदीक आ गए हैं और आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आपको करनी भी चाहिए। चलिए, मैं भी आपकी हेल्प करने के लिए आ गया हूं आज से एक एग्जाम स्पेशल सीरीज लेकर के। जी हाँ, इंग्लिश जो कि 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करने चाहिए, इसके लिए मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों ही लेकर के आ गया हूं। आज इस वीडियो में मैं शुरुआत करूंगा राइटिंग सेक्शन से। जी हाँ, राइटिंग सेक्शन 20 मार्क्स कैरी करता है और आपको उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल राइटिंग करने के लिए और दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा जाता है लेटर राइटिंग करने के लिए। जी हाँ, तो इस राइटिंग सेक्शन में मैं आपको 20 मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं उसकी बहुत ही शानदार ट्रिक्स बतलाने जा। चलिए यहां से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार बच्चा लोगों, क्लास 10th और क्लास 12th में पढ़ने वाले बच्चे लोग एक बात को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और उनका कंफ्यूजन इस बात पर होता है कि एसे राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। और बहुत सारे बच्चे तो बस यही मानते हैं कि एसे राइटिंग ही आर्टिकल राइटिंग है और आर्टिकल राइटिंग ही एसे राइटिंग है। तो आर्टिकल को भी वो एसे समझ करके ही लिखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैंने यहाँ पर बोर्ड में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आपको सिर्फ ये संक्षेप में बता करके आपको सिर्फ ये बतलाने के लिए कि आखिर जब आप ऐसे लिखें तो आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए और जब आप आर्टिकल लिखें तो आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए। और जब आपकी अप्रोच वैसी हो जाएगी जैसी की जरूरत है, तो फिर आप निश्चित रूप से एक बेहतर ऐसे लिख पाएंगे और एक बेहतर आर्टिकल लिख पाएंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ बड़ी जल्दी जल्दी में। हाँ, क्योंकि मुझे आगे चल करके आपको यह बतलाना है कि आखिर आर्टिकल राइटिंग को करते समय आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए और वो कैसे लिखा जाता है। मैं सब कुछ आपको लिख करके बतलाने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं इन सभी पॉइंट्स को बहुत जल्दी जल्दी आपको डिस्कस करने का प्रयास करता हूं। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब हम ऐसे राइट करते हैं तो ध्यान दीजिए कि एक ऐसे कैसा होता है। एंड ऐसे इज टाइपिकली लॉन्गर। अगर आप तुलना करेंगे किसी आर्टिकल से तो एक ऐसे आर्टिकल राइटिंग से ज्यादा लॉन्ग होता है। लॉन्ग का मतलब उसकी लेंथ ज्यादा होती है। लेंथ क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उसकी अप्रोच कुछ दूसरी होती है। वो डिस्कशन अभी नीचे आ रहा है। देखिए जरा, ऐसे क्या होता है और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। इट प्रेजेंट्स एन आर्गुमेंट और थीसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऐसे होता है वो एक थीसिस की तरह होता है। थीसिस का मतलब क्या होता है आप जानते हो क्या? नहीं जानते? चलिए मैं आपको बतलाता हूं। थीसिस का मतलब होता है रिसर्च। जी हाँ, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो जिस टॉपिक पर आप ऐसे लिख रहे हैं उसकी पूरी रिसर्च करनी होती है। यानी आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात सब कुछ मालूम होनी चाहिए उस टॉपिक को से रिलेटेड, और साथ ही साथ आपके अपने आर्गुमेंट्स भी वहां पर काम करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, रिसर्च का विषय होता है। और फिर उस रिसर्च को करने के बाद आप जो पाते हैं उसको आप अपना आर्गुमेंट देते हुए, उस चीज को आप तथ्यों को रखते हुए और अपने आर्गुमेंट्स वहां पर पेश करते हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज होती है। ओके, आगे देखते हैं। इट इज मोर इन डेप्थ। अगर तुलना की जाएगी आर्टिकल राइटिंग से तो ये भाई बहुत गहरा होता है। यानी जब आप किसी चीज की रिसर्च करेंगे तो बहुत ज्यादा गहराइयों में आपको गोता लगा करके और एक एक डिटेल्स आपको वहां से लेकर के आनी होती है। सपोज मैं शेक्सपियर पर कोई ऐसे लिखने जा रहा हूं तो मुझे शेक्सपियर के बारे में सब कुछ जानना पड़ेगा। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ शेक्सपियर्स लाइफ मुझे वहां पर जाकर के डुबकी लगानी पड़ेगी और फिर मैं कहीं जाकर के शेक्सपियर के बारे में कोई ऐसे लिख पाऊंगा। चलिए अगली बात देखते हैं। इट इज इंटेंडेड टू बी रेड बाय एक्सपर्ट्स एंड स्कॉलर्स इन द फील्ड। ध्यान दीजिए कि एक ऐसे राइटिंग एक ऐसी कला है या एक ऐसी चीज है जिसको लिखने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। ध्यान दीजिए, जब भी कभी हम ऐसे राइटिंग करते हैं तो उसको पढ़ने वाला कोई जनरल पर्सन नहीं होता है, साधारण लोग नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे को पढ़ करके समझने वाला जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? वो या तो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं या फिर स्कॉलर्स होते हैं। सपोज मैं यहाँ पर शेक्सपियर पर कोई ऐसे लिखता हूँ तो यहाँ पर साधारण लोग उस ऐसे को पढ़ने के लिए नहीं, मेरे ऐसे को जज करने के लिए शेक्सपियर पर जो एक्सपर्ट्स हैं, शेक्सपियर के बारे में ऑलरेडी पहले थीसिस कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं, वो लोग मेरे ऐसे को पढ़ेंगे। ठीक है ना? या फिर स्कॉलर्स लोग। हालांकि मैं यहाँ पर शेक्सपियर बहुत बड़ी बात जा रहा हूँ, बड़ी बात तो है ही। एक्चुअली आपकी अप्रोच जब वैसी होगी तब आप ऐसे को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जब भी आप ऐसे लिखने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ेगी। ओके, चलिए अच्छा। और एक जो गोल होता है उस गोल के बारे में जरा समझ लीजिए कि ऐसे राइटिंग का जो मकसद होता है, जो गोल होता है, वो होता है टू प्रेजेंट अ वेल सपोर्टेड आर्गुमेंट। यानी आप थीसिस करते हैं, यानी रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद में आप अपने आर्गुमेंट्स के साथ में
सपोर्ट करते हैं, यानी वेल सपोर्टेड आर्गुमेंट्स होता है, यानी कि वो जो ऐसे होता है ना, वो एक बहुत अच्छी तरीके से आपके जो आर्गुमेंट्स के साथ सपोर्टेड होता है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं कि ऐसे आर्टिकल की तुलना में एक बड़ी चीज होती है, गहरी चीज होती है, और उसको जो जज करने वाले लोग होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं। जबकि दूसरी ओर आर्टिकल एक हल्की चीज होती है। ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पर, मैं आपको बतलाने का प्रयास करता हूं। एन आर्टिकल इज शॉर्टर एंड लेस फॉर्मल। जो आर्टिकल होता है वो वास्तव में शॉर्ट होती है। अगर तुलना करी जाए किसी ऐसे राइटिंग से, तो जब हम आर्टिकल राइटिंग करते हैं तो वो शॉर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उतना डेप्थ में नहीं होता, हमें उसके रिसर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। थोड़े बहुत आंकड़े जो होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, डेट्स होती हैं, उनको जरूर हम यहाँ पर रख लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसके अंदर जाकर के उसको रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, दूसरी बात देखिए जरा, इट इज इंटेंडेड फॉर ए जनरल ऑडियंस। अच्छी तरह से समझिए यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि हम आर्टिकल राइटिंग जब करते हैं ना, तो उसको पढ़ने वाला कौन होता है, उसको जज करने वाला कौन होता है? वो एक्सपर्ट्स नहीं होते, स्कॉलर्स नहीं होते। एक्चुअली ये जो भी आर्टिकल लिखते हैं वो वास्तव में जनरल ऑडियंस के लिए होता है। जनरल ऑडियंस का मतलब साधारण रीडर जो होते हैं, आम जनता जो होती है, उसके लिए वो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। ठीक है, तो उसको जज करने वाला कोई एक्सपर्ट नहीं होता। ठीक है, अगली बात, इट इज ऑफ्टन रिटन फॉर ए मैगजीन, न्यूज़पेपर और वेबसाइट। अच्छे से समझिए, एक्चुअली जब हम आर्टिकल लिखते हैं तो वो कहाँ के लिए लिखा जाता है, स्पेशली क्या होता है? वो एक संक्षेप में एक लेख होता है जिसको पब्लिश किया जाता है किसी मैगजीन में, किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाने के लिए लिखा जाता है, या किसी वेबसाइट में, ब्लॉग्स वगैरह, इसके लिए वहां पर उसको पब्लिश करने के लिए वहां पर, ताकि आम जनमानस उसको पढ़ सके और उससे कुछ लाभ ले सके, वो कुछ इंफॉर्मेशन ले सके। ठीक है, अच्छा, इसका जो गोल होता है, गोल माने लक्ष्य या मकसद, इट्स गोल इज टू इन्फॉर्म और एंटरटेन। ध्यान दीजिए, इसका जो गोल होता है वो कुछ नहीं होता है, किसी भी टॉपिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है। ठीक है ना, हमने कोई आर्टिकल लिखा किसी मैगजीन में, न्यूज़पेपर में या ब्लॉग में हमने लिख दिया, तो क्या होता है, आम जनमानस के लिए एक छोटी सी उस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो। ठीक है ना, और बस या तो इंफॉर्मेशन देना उसका मकसद होता है, या फिर लोगों को एंटरटेन करना उसका मकसद होता है। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। जब हम इन बातों को और इन बातों को अपने दिमाग में रखते हैं, और जब हम लिखना शुरू करते हैं, तो जब ऐसे को लिखेंगे तो हमारी अप्रोच कुछ दूसरी होगी, और जब हम आर्टिकल लिखेंगे तो उसकी अप्रोच दूसरी होगी। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आखिर आर्टिकल लिखते समय हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं या हमें करना चाहिए। और अगर आपने वो स्टेप्स दिमाग में अच्छे से रख लिए और ठीक से बैलेंस्ड माइंड के साथ में, अगर आपने सिंपल सिंपल से स्टेप्स फॉलो करते हुए, सिंपल सेंटेंस लिखते हुए, अगर आपने एक स्टोरी टेलिंग मेथड में आपने कोई बात कह दी, तो 10 नंबर आपके पूरे पक्के। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं।